रामकृष्ण हरी दोस्तों, सबको जय भीम जय शिवराय। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज की एक खास बात किसी को पता नहीं है। ये एक ऐसी अनमोल विरासत है जो जानकर हर एक हिंदू, हर एक पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर वर्ग का व्यक्ति गर्व और सम्मान के साथ कहेगा जय भीम। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन को हम जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे हर एक के दिल में उनके लिए सम्मान ही बढ़ेगा। बाबा साहब का जन्म भले ही मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, लेकिन उनके पिताजी का गांव, रिश्तेदार सब महाराष्ट्र के हैं। उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे और महू में पोस्टेड थे, इसलिए उनका जन्म वहां हुआ। इसीलिए बाबा साहब को हम गर्व से महाराष्ट्र का सुपुत्र कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक संत महाराष्ट्र से हुए जिनको बाबा साहब खुद प्रेरणा मानते थे, उनसे लगाव रखते थे। वे संत थे जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज एक ऐसे संत थे जो सामाजिक समता के मिसाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज उनको गुरु मानते थे। तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में उनके कीर्तन सुनने जाया करते थे। संत तुकाराम महाराज ने बाबा साहब की ही तरह विषमता के खिलाफ आंदोलन किया था। धर्म के नाम पर होने वाली लूट के खिलाफ उन्होंने कवित्व किया, जो आज भी उनकी गाथा के रूप में उपलब्ध है। उसी तुकाराम महाराज की गाथा में से एक अभंग का चरण लेकर बाबा साहब उनके द्वारा निकाला गया वृत्तपत्र मूक नायक के ऊपर छापते थे। जगी नव्हे कोण मुकियांचा जान। इस दुनिया में मुखिया का यानी जिसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसका कोई नहीं है, इसलिए हमें उनकी आवाज बनकर बोलना पड़ेगा। इस विषय पर विस्तृत वीडियो मैंने मराठी में बनाया है। बहुत जल्द हिंदी दर्शकों के लिए भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। आज का हमारा विषय अस्पृश्यता के ऊपर है, अनटचेबिलिटी। ये एक हमारे धर्म पर ऐसा काला दाग है कि आदमी आदमी को छूता नहीं था, सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के दौर में हम किसी की अरे इतना भी नहीं सुन सकते, तो उस समय एक समाज ने ये अपमान का बोझ इतने दिन नहीं बल्कि सैकड़ों साल कैसे सहा होगा। आज भी अस्पृश्यता इस देश में से 100% खत्म नहीं हुई है। उसी छुआछूत पे मैं बाबा साहब और संत तुकाराम महाराज के समान विचार रखने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो जरा पूरा ध्यान लगाकर सुनना। दोस्तों, संत तुकाराम महाराज को हर एक जानता है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके जैसा संत नहीं हुआ आज तक। आप सोचकर तो देखो, बाबा साहब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते थे, किसी से झूठा प्यार नहीं करते थे। बाबा साहब जो भी करते सच्चे दिल से, ईमानदारी से करते थे। वही बाबा साहब तुकाराम महाराज के साहित्य से खूब ज्यादा प्यार करते थे। तो सोचो कैसे संत होंगे तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज बाबा साहब की तरह जात पात धर्म ये बंधन नहीं मानते थे। सभी जीव बराबर है, सभी जीव ईश्वर के अंश है और समान है, इसीलिए अधिकार भी सबको समान मिलना चाहिए, इसमें यकीन रखते थे। उसी तुकाराम महाराज का छुआछूत पर एक अभंग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, अभंग मराठी में है, उसका अनुवाद मैं हिंदी में कर दूंगा, तो सुनो। महारासी सिवे कोपे ब्राह्मण तो नवे, तया प्रायश्चित देह त्याग करिता नहीं। दोस्तों, यह अभंग समझने से पहले कुछ बातें समझने जरूरी है। तुकाराम महाराज जात वर्ण नहीं मानते थे। अगर मानना भी हो तो कर्म सिद्धांत के अनुसार मानो, ऐसा उनका कहना था। अगर किसी को ब्राह्मण मानना भी होगा तो वह जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर मानो। इसी आधार पर वे इस अभंग में कहते हैं कि महार जाति के व्यक्ति को छूने से अगर गुस्सा आता है तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। उसके आगे उन्होंने जो कहा वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं कहा। वो कहते हैं, अगर ब्राह्मण ने भी छुआ और उससे वह क्रोधित हो गया, उस छुआछूत से वो खुद को अपवित्र मानता है, तो यह एक ऐसा पाप है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा है कि उसने अगर अपनी जान भी दी या उसे मृत्यु दंड भी दिया तो वह उस पाप से मुक्त नहीं होगा। मतलब छुआछूत मानना, अनटचेबिलिटी को मानना एक ऐसा पाप है जिससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे यह मानने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो या कोई भी हो। दोस्तों, सोचो कितने क्रांतिकारी विचार थे तुकाराम महाराज के।
दोस्तों, बाबा साहब हो या तुकाराम महाराज, दोनों किसी जाति की नफरत नहीं करते थे, ब्राह्मणों की भी नफरत नहीं करते थे, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें कभी कभी यह शब्द लेने पड़ते थे। बाबा साहब भी इस छुआछूत के खिलाफ थे और महात्मा गांधी की इसी छुआछूत को लेकर स्पष्ट नीति नहीं थी, इसीलिए वो गांधी जी की भी आलोचना करते थे। दोस्तों, कितनी खास बात है देखो, बाबा साहब और तुकाराम महाराज अगर हरेक भारतीय व्यक्ति को जिस दिन समझ में आ जाएंगे, उस दिन देश में नई क्रांति होगी। और यही समता, स्वातंत्र्य, बंधुता एवं न्याय का उद्दिष्ट लेकर मैं आज से अपने सारे वीडियो मराठी के बजाय हिंदी में बनाने जा रहा हूँ, ताकि इन दो महापुरुषों की बात पूरी दुनिया, पूरा विश्व सुन सके। मैं एक हिंदू हूँ, फिर भी गर्व से कहता हूँ कि बाबा साहब और तुकाराम महाराज हमारे आदर्श है। बाबा साहब के हर एक वर्ग पर, हर एक जाति पर अनंत उपकार है। सबके लिए, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है और उनका यह काम हर एक हिंदू के घर तक, दिल तक जाना चाहिए। यही उद्दिष्ट लेकर मैं निकला हूँ इस मिशन में। हाँ दोस्तों, यह एक मिशन है, यह एक जज्बा है, यह एक जुनून है, यह एक सच्चाई का, ईमानदारी का, समता का मार्ग है। इस पथ पर जो भी चलेगा वही मानव कहलाएगा। इसमें ना किसी का द्वेष है, ना मत्सर है, सबके लिए प्रेम है। हम सब एक है, हम सब उस ईश्वर के अंश है और हम सब के समान अधिकार है। बाबा साहब का संविधान हमें आस्था का भी अधिकार देता है, साथ ही अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ने का भी अधिकार देता है, बल देता है। दोस्तों, यह एक आगाज है, यह एक नई शुरुआत है। आज तक मैंने 200 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं मराठी भाषा में, लेकिन आज से मैं हिंदी में शुरुआत कर चुका हूँ। मेरा लक्ष्य, नीति एवं उद्देश्य सिर्फ यह विचार हर एक के दिल में पहुँचाना है, इसलिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, घंटी दबानी है और कमेंट करना है। अगर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम कृष्ण हरि, जय जगतगुरु, जय शिवराय, जय भीम।